प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी शादी में लगातार हो रहे विलंब के कुछ मुख्य कारण। कई बार होता क्या है, हम बहुत सारे उपाय करते हैं, उपाय कर करके हम थक जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ हमें मिल नहीं पाता है। इस प्रश्न को लेकर के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं। काफ़ी लोग पर्सनली रूप से भी मुझसे आकर के मिलते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि सर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हमारे बच्चों की शादी में लगातार डिले चल रहा है और न जाने कितने उपाय हम कर चुके हैं और अब तो उपाय करने का मन भी नहीं करता है। हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव ऊर्जा से भर गया है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, लाखों कुंडलियों पर मैंने रिसर्च किया है और जितनी भी मैंने जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, उन जन्म कुंडलियों में जो कारण मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इनमें से कोई न कोई कारण मुझे मिला है। तो आज आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और अपनी जन्म कुंडली में मिलाइए जो कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य मिलेगा। यदि आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो, यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी मैं कोई न कोई ऐसा उपाय बताऊंगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। यदि जन्म कुंडली है तो उसको खोल लीजिए। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से ये बता दूंगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपकी शादी न होने का मुख्य कारण क्या बनता है, और एक उसका सटीक उपाय भी आपको बताऊंगा जिसके करने से आपकी शादी में हो रहे विलंब दूर हो जाएंगे और आपकी शादी के योग बनेंगे और आपकी शादी होगी। तो प्रिय दर्शकों, आप चिंता मत कीजिए। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताने वाला हूं, आपकी शादी भी हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। जन्म कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, न जाने हम कितने उपाय कर लें, आप कितने भी उपाय कर लो उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस ग्रह से जो कंडीशन बनती है उसी ग्रह के निमित्त जब हम उपाय करते हैं तभी हमें लाभ मिल पाता है। ये जो YouTube पर उपाय आप देखते हैं, ये उपाय कॉमन उपाय होते हैं, ये सबके लिए समान रूप से काम करते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं कि जन्म कुंडली में समान रूप से कंडीशन बनी हो, प्रत्येक जन्म कुंडली में एक ही कारण से शादी में विलंब हो रहा हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब अलग अलग कारण हो सकते हैं तो उनके उपाय भी अलग अलग मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक जन्म पत्रिका को। ये जन्म पत्रिका मेष लग्न की बनती है क्योंकि लग्न में ही 1 नंबर राशि है। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लग्न की हो सकती है, किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। हमने देखना है सिर्फ भाव को। ये जो खाने बने हुए हैं 12 खाने, इन खानों को हमने देखना है। अब जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। जहाँ इस जन्म कुंडली में 1 लिखा है, यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में यदि 4 लिखा हो या फिर 5 लिखा हो तो फिर आपकी शादी में लगातार विलंब होने के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि 4 और 5 लिखा होगा तो शादी कराने की जो जिम्मेवारी है वो फिर शनि ग्रह पर आ जाती है और शनि ग्रह ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह बन जाते हैं और हमारी शादी में भी ये लगातार डिले करवाने वाले बन जाते हैं। अब करते हैं दूसरी कंडीशन की बात। जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, जहां पर 7 का अंक लिखा है, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है 7वां भाव में। मैंने उदाहरण के लिए इस जन्म कुंडली को लिया है जहां पर 7 का अंक लिखा है। इस भाव को आपने देखना है। इस भाव में शनि, राहु, मंगल, केतु और सूर्य, यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो भी आपकी शादी में लगातार विलंब होने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। इस जन्म कुंडली में जहां पर 6 लिखा है और जहां पर 8 लिखा है, इन दोनों भावों में सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हो, दोनों भाव में होना चाहिए। मान लीजिए जहां 6 का अंक लिखा है वहां पर सूर्य बैठा है और जहां 8 का अंक लिखा है वहां पर शनि बैठा है, तो फिर ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन विवाह में लगातार विलंब कराने वाली बन जाती है, क्योंकि ये एक पाप कर्तृ योग बन जाता है। अब बात करते हैं चौथी कंडीशन की। जन्म कुंडली के जहां मैं आपको बताऊंगा, जहां 1 नंबर लिखा है, मैं मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं, जहां 1 नंबर लिखा है, जहां 4 नंबर लिखा है, जहां 7 नंबर लिखा है,
जहां 8 नंबर लिखा है और जहां 12 नंबर लिखा है, इन भाव में यदि मंगल बैठ जाए, आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा दिमाग से इसको सोचिए। जन्म कुंडली का जहां पर 1 लिखा है, जहां पर 4 लिखा है और जहां पर 7 लिखा है और जहां पर 8 लिखा है और जहां पर 12 लिखा है, इन भावों में यदि मंगल आकर के बैठ जाए तो भी आपकी शादी में लगातार डिले होता रहता है, क्योंकि ये एक मांगलिक दोष बन जाता है और मंगल भी शादी में डिले करवाते हैं। आप जितने मर्जी उपाय कर लो, जल्दी ही आपको उन उपायों का लाभ नहीं मिलेगा। अब अगली कंडीशन की बात करते हैं। जहां पर जन्म कुंडली में 1 लिखा है, यदि यहां पर शनि और राहु में से कोई भी ग्रह बैठा हो, पहले भाव की मैं बात कर रहा हूं जहां पर 1 लिखा है, इस भाव में यदि शनि और राहु दोनों में से कोई भी एक बैठा हो तो भी शादी में लगातार डिले होने के योग बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में राहु की महादशा, शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा चली हुई है तो भी शादी में लगातार डिले होने के योग बनते हैं। अब ये महादशा अंतर्दशा आप देखोगे कैसे? जन्म कुंडली के जो पीछे वाले पेज होते हैं वहां साफ साफ दिखाया जाता है, वहां पर लिखा होता है महादशा, अंतर्दशा, पंतंत्र दशा। अब कौन से ग्रह की महादशा लगी हुई है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा लगी हुई है। यदि वहां पर शनि और राहु की महादशा अंतर्दशा लगी हुई है तो भी शादी में लगातार डिले होने के योग बनते हैं। अब आपको 1-2 कंडीशन और मैं बता देता हूं। शनि जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ करके यदि सप्तम भाव पर दृष्टि डाल दे तो भी शादी में लगातार विलंब होने के योग बनते हैं। अब शनि की 3री, 7वीं और 10वीं ये 3 दृष्टियां होती हैं, इनके बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। शनि जिस भी भाव में बैठा होगा उससे अपने से 3रे भाव में और सप्तम भाव में और 10वें भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब जब ये शनि किसी भी प्रकार से अपनी 3री दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डाल दे या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है उस पर डाल दे तो भी शादी में लगातार विलंब होने के योग बनते हैं। यही कंडीशन राहु की है। यदि राहु भी सप्तम भाव के स्वामी पर या फिर सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाल दे तो भी शादी में लगातार विलंब होने के योग बनते हैं। अब राहु की दृष्टि भी मैं आपको बता देता हूं। राहु अपने से पंचम भाव को, सप्तम भाव को एवं नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठ करके यदि राहु सप्तम भाव पर एवं सप्तम भाव के स्वामी पर अपनी दृष्टि डाल दे तो भी शादी में लगातार विलंब होने के योग बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो मैंने कंडीशन आपको बताई है, ये जो मैंने योग बताए हैं, यदि आपकी शादी में विलंब चल रहा है तो जो मैंने कारण बताए हैं, जो योग बताए हैं, कोई ना कोई योग आपकी जन्म कुंडली में जरूर मिलेगा। और अब इसका आप उपाय सुन लीजिए। आपके पास जन्म पत्रिका है, आपने मिला लिया है, तो फिर जिस भी ग्रह से समस्या उत्पन्न हो रही है, जो भी कारण, जो भी योग बना हुआ है, उस ग्रह का जाप करना शुरू कर दीजिए, उस ग्रह की पाठ पूजा करना शुरू कर दीजिए, उस ग्रह से संबंधित दान करना शुरू कर दीजिए। तो फिर आपकी शादी में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाएगा। अब जिसके पास जन्म पत्रिका नहीं है और शादी में विलंब चल रहा है, वो भी जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से जो शादी में विलंब चल रहा है उससे बचें, तो फिर उनके लिए मैं कहूँगा, यदि लड़की हैं तो फिर गुरु मंत्र का जाप लगातार उन्हें करना चाहिए। यदि लड़की हैं तो गुरु मंत्र का जाप लगातार करना चाहिए, और यदि लड़के हैं तो शुक्र के मंत्र का जाप लगातार करना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और लड़के के लिए विवाह के कारक बनते हैं शुक्रदेव। तो लड़के को शुक्र का जाप करना चाहिए और लड़की को गुरु का जाप करना चाहिए। अब मैं गुरु का मंत्र भी आपको बता देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम श गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः। ये मंत्र गुरुदेव बृहस्पति का है। लड़की इस मंत्र को लगातार जाप कर सकती है। और वहीं शुक्र ग्रह की बात करूं लड़कों के लिए, तो ओम द्रांग द्रींग द्रोंग शह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग शह शुक्राय नमः। लड़के इस मंत्र का लगातार जाप कर सकते हैं यदि उनके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो। यदि आपके पास जन्म पत्रिका भी है तो भी आप इनका जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये विवाह के कारक बनते हैं।
और जिसके पास जन्म पत्रिका है, जिसने ये देख लिया कि मेरी जन्म कुंडली में क्या कंडीशन बन रही है, तो उस कंडीशन के हिसाब से, मान लीजिए शनि के कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो शनि की पाठ पूजा शुरू कर दीजिए, शनि के मंत्रों का जाप आप करना शुरू कर दीजिए, शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका दान कर दीजिए, तो आपकी जन्म कुंडली में शादी के योग बनेंगे और आपकी शादी होगी। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सहज और सरल शब्दों से आपको समझाने की कोशिश की है। मेरा मेन मकसद यही रहता है कि जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए, चाहे मैंने उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं और वो उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, कोई शब्द मैं बोल नहीं पाया हूं, कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगा और आपकी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।